गरीब आवाम सुन ले, महंगाई के जहां और भी हैं। इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी बुलंदी पर 205 रुपए 50 पैसे का हो गया है, 1 रुपए 64 पैसे इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 115 पॉइंट्स की कमी, 40,763 पर ट्रेडिंग। बजट के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की अदम हाजिरी पर इजलास मुलतवी किया गया था। हत्ता तारड़ भी ऐवान से निकाले गए थे। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर हैं, हम हर सूरत आईनी रिलीफ वाला बजट पेश करेंगे। पंजाब में बजट पर नून लीग ने आईनी माहिरीन से राय तलब कर ली। असूली फैसला है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी असम्बली में नहीं आएंगे। वज़रा की राय, कहा 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है, फतह के बाद मतलूबा तादाद पूरी करके स्पीकर को घर भेजा जा सकता है। 1 जुलाई तक पुराने बजट से तनख्वाह दी जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सिंध का बजट पेश करेंगे। हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। डस्का ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंक्वायरी पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। अंडर इनवॉइसिंग इम्पोर्ट और इसके सदबाब पर ब्रीफिंग। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर। सख्त फैसलों का मकसद मुल्की मईशत बचाना है। जब हुकूमत छोड़ेंगे तो दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, इमरान ने नई हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी, अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं मुल्क का क्या बनेगा। उन्होंने खेल के मंसूबे तक तबाह कर दिए। इमरान हुकूमत और IMF के मुआहदों से मुश्किलात हैं, हुकूमत वसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। शाहिद खाकान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, सदर आरिफ अलवी किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना करें। लीगी रहनुमा ने इमरान खान को झूठा करार दिया। उन्होंने जावेद इकबाल से मुतालबा किया वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। एहतसाब करने वाले खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। ईरानी सदर और हम मनसब के साथ बैठक लगेगी। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुकालमा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मशहद में ज़ियारतों पर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म समेत 14 हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। शवाहिद सरबमोहर लिफाफों और डिजिटल रिकॉर्ड USB में है। तहकीकात में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस की समाअत। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की फैसला रोकने की दरखास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आज फैसला कर देंगे। वकील अनवर मंसूर ने कहा, पहली बार इस हद तक एक सियासी जमात की स्क्रूटनी की गई। कई जमातों के फंड्स पर सवालात हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के लिए हर हफ्ते हमजा और मरियम से हिदायत लेते हैं। इमरान खान का किसानों से खिताब। कहा, इंपोर्टेड हुक्मरान अपने नैब और FIA में करप्शन मुकदमात खत्म करवाने आए थे। अमेरिका ने अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए कौम पर मुसल्लत किया। इमरान खान और असद उमर को DMO की जानिब से जुर्माने का मामला। हाई कोर्ट के फैसले तक इलेक्शन कमीशन केस मुलतवी करे। वकील की दरखास्त। कमीशन ने जवाब दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस के बायस मामला लटका नहीं सकते। वकील को दलाइल देने का आखिरी मौका दे दिया। कहा, 21 जून को दलाइल ना दिए तो फैसला सुना देंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 20 अरकान असम्बली को डीसीट किया गया। इसके साथ
मखसूस नशस्तों को नई मुतनासिब नुमाइंदगी जरूरी है। इन नशस्तों पर इंतखाब भी ज़िमनी इलेक्शन से जुड़ा होता है। दरख्वास्त का मतन। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानियों दुआ करो, बलोचिस्तान के सामने इतना तेल निकल आया, इतना तेल निकल आया कि हम पूरी दुनिया को तेल बेचेंगे और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। वो किधर गया बलोचिस्तान वाला तेल? वो किधर गई हंगू वाली गैस? वो कहाँ गई खैबर पख्तूनख्वा की पानी से जखीरा बनने वाली बिजली? तुमने तो नाक में से सीन निकाल दी पूरे पाकिस्तान की, कानों में से धुआं निकाल दिया पाकिस्तान का महंगाई कर करके। और फिर तुम ऐसे जखीरे, ये जखीरा अंदोज बम छोड़ के गए हो कि पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है वो दांव पे लगा गए हो। IMF के साथ तुमने झूठ बोला, हर जगह तुम झूठ बोलते हो। उनके साथ किए हुए मायदे कभी स्याही नहीं सूखी थी और तुमने अपने सियासी मकासद दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिजली और गैस कह दिया कि जिन्हें मैंने कम कर दी, पेट्रोल कम कर दिया, जबकि आपको पता था कि ये पाकिस्तान की तबाही का नुस्खा है। तो ये इमरान खान, जो तुम्हारी हरकतें हैं ये नहीं बिकनी। ये आप अंदाजा करें, वही गैस खैबर पख्तूनख्वा में से जो आनी थी हंगू के पास, वही जो बलोचिस्तान के सामने तेल निकलना था, वही जो बिजली बननी थी, आज एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी रूस से हम तेल मंगवा रहे, रूस से तेल मंगवा रहे, रूस से तेल मंगवा, रूस से तेल मंगवा ले तो पता नहीं कौन सा आसमान टूट जाएगा। हमने तो सब कुछ तय कर लिया था। तो जाके पूछा उनसे, रूसी सफीर ने आके कहा कि किसी किस्म का खत नहीं हमें मिला, ना कोई मुआहदा हुआ है, ना कोई बात हुई है इसके ऊपर, सिर्फ डिस्कशन तो जाते जाते कोई भी कर सकता है। और ये वही रूस है जो कह रहा है कि आप जो है गुलामी, पहले गुलामी हमें बताते थे कि जी ये निसाब जो है वो एक होना चाहिए, दो निसाब की वजह से गुलामी होती है, गुलामी होती है, गुलामी होती है। अब वो सारा कुछ भूल गए, आप कहते हैं कि जनाब ये अमेरिका की गुलामी है। और आप रूस से जो है तेल नहीं खरीदेंगे, तो गंदम पाकिस्तान कहाँ से खरीद रहा है? गंदम पाकिस्तान कहाँ से खरीदने के मुआहदे कर रहा है? रूस से ही कर रहा है ना, यही गवर्नमेंट कर रही है। तो कौन सी गुलामी है? इसकी सारी बातें झूठ पे मुबनी है। इसी तरह इसने 35 पंक्चर के साथ अवाम को बेवकूफ बनाया था। पूरा 1.5 साल इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था, इमरान खान तुम्हारी हरकतें बिकने वाली नहीं हैं, रूस से तेल मंगवा लें तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। रूसी सफीर ने कहा था कि उन्हें कोई खत मौसूल नहीं हुआ। बात करेंगे इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर तारीखी सतह पर पहुंच गया है। कीमत 205 रुपए से तजावज कर गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपए से तजावज कर गया है। डॉलर 1 रुपये 64 पैसे के इजाफे से 203.86 से 205.50 पर पहुंच गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मनफी रुझान, मार्केट 115 पॉइंट्स की कमी से 40,763 पर ट्रेड हो रही है। इसी बारे में कामरान चौहान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी कामरान। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट का जो है मनफी आगाज हुआ। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो मार्केट 115 पॉइंट्स की कमी से 40,763 की सतह पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट ने पहले 42,000 और फिर 41,000 की हद गवाई थी। आपको ये बताते चलें कि आज जो पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्रोम, उन्होंने भी आज स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया था और रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। और अभी भी मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। ये तो हो गई स्टॉक मार्केट की बात। अब आपको बताते चलें, डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 64 पैसे के इजाफे के बाद 203 रुपये 86 पैसे से बढ़कर 205 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जी, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं इमरान हुकूमत और IMF के मुआहदों से मुश्किलात हैं, हुकूमती मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने सदर ममलिकत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आरिफ अलवी किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना करें। लीगी रहनुमा ने इमरान खान को झूठा करार दिया। शाहिद खाकन ने जावेद इकबाल से मुतालबा किया कि वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। मुल्क में एहतसाब करने वाले खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको भी सुनवाते हैं। जिस पे इल्जाम लगेगा उसका काम है कि वो सबूत दे कि ये इल्जाम गलत है। ये पाकिस्तान का सदर लिखकर मुल्क के पार्लियामान को भेज रहा है। तो जब ये रवैया होगा, और ये वही सदर हैं जिनकी जमात यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम नियाद एहतसाब करती रही और एक केस भी ना बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियां, इखलाकी जिम्मेदारियां और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। मुल्क का सदर मुल्क के इमदाद में रुकावट नहीं बनता, सहूलत पैदा करता है। हमारा सदर आज हर तरह से मुल्क के मामले में रुकावट बन रहा है। ज़रा आपका साल रह गया है, ज़रा तारीख को देखें कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी। जो मुल्क का नैब का चेयरमैन 8 महीने डेली बेस पे काम करके अब घर जा चुका है। मैंने पहले भी कहा है, एक आदमी जो खुद एहतसाब के निज़ाम का जिम्मेदार रहा हो, आज अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और अपने असासे इस मुल्क के अवाम के सामने रखें, ताकि अवाम को पता चले कि आपके असासे हैं क्या। जो आदमी एहतसाब कर रहा हो वो खुद अपने आप को एहतसाब से बाला समझता है। ये रवैये जो हैं वही मुल्क के इदारों की तबाही का बायस बनते हैं। जनाब अफजल साहब, क्या कहेंगे, कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा इल्जाम दोबारा लगा दिया है कि हमजा साहब और मरियम साहिबा जो है चीफ कमिश्नर के साथ मिलकर हंगामाबंदियां कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि खौफ नहीं है इमरान खान साहब हर तरफ से भाग रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं? इमरान खान साहब का पहले दिन से रवैया रही है, झूठ पे झूठ बोला जाओ, हर रोज बोले जाओ। इसी झूठ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। जो आपने मायदे साइन किया IMF के साथ, उस पर आप पूरा ना उतर सके। जो आपने मायदे साइन किए उनकी नफ़ी नहीं की, उन मायदों को तबाह किया और इसके असरात जो मुल्क की मईशत पर पड़े हैं वो पाकिस्तान बड़ा अरसा भुगतता रहेगा। आज मुश्किल हालात में ये हुकूमत उन मामलात को तय कर रही है और इंशाअल्लाह इन मामलात को हल करेगी, लेकिन इसका बोझ आज भी पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। बड़े मुश्किल फैसले हैं जिसकी तकलीफ इस मुल्क के अवाम को इमरान खान ने दी है, अपने माशी पॉलिसियों की नफ़ी करके, जो IMF के साथ वायदे किए उसकी नफ़ी करके आज मुल्क की मईशत को वहाँ पर ला खड़ा किया है जो शायद तारीख में कभी नहीं थी। लेकिन ये हुकूमत काम कर रही है।